को लेना पड़ेगा। आप कुछ अपने अनुभव बताना चाहेंगे सिख समुदाय के बारे में? जैसा कि हमारे सिख समाज को पूरे विश्व के लोग जानते हैं कि वो लोग मतलब सहृदय दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, और आज के समय में कुछ सत्तासीन लोगों के द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि इसमें खालिस्तान कहाँ था। तो आप कुछ ऐसी कुर्बानियाँ बताएं जिससे हमारे युवा पीढ़ी प्रेरित हो और वो उन बलिदानों को जाने। और सिखों के गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने जब शीश दिया था, किसके लिए दिया था? प्रधानमंत्री जी बताएं। हिंदू परिवार की उस समय एक तरफा जैसे आज बीजेपी की साजिश चल रही थी, उस समय के प्रधानमंत्री की चल रही थी। और वहाँ पर पंडित बरादरियाँ गईं जो इन्होंने कहा कि हमारा धर्म नष्ट हो रहा है। तो गुरु ने कहा कि अब इसमें कुर्बानी देने की ज़रूरत है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा आप कुर्बानी दे सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह से पिताजी ने कहा कि हम अगर कुर्बानी देंगे आप अनाथ हो जाओगे। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि हमारे अनाथ होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये अनाथ हो रहे हैं, सब बच जाएं। तब ये बिरादरी कहाँ थी? बिरादरी का काम प्रधानमंत्री का करना नहीं है, ये हमारा काम है, हम लोगों की छोटी सोच वालों का। कोई बिरादरी भी नहीं है। आज हम तो प्रधानमंत्री जी का सत्कार करते हैं कि जिन्होंने ये ऐसी मिसालें जगाकर ये हमारे बिखरे हुए भाइयों को एक मंच पे खड़ा कर दिया है। सिख, मुस्लिम, ईसाई, कौन सी बिरादरी है? हिंदू सब एक है ना। आज मोमडन हमारे साथ है ना, हम मोमडनों के साथ हैं, आज हिंदुओं के साथ हैं ना, हिंदू हमारे साथ हैं। ये बिरादरीवाद क्यों कर दिया हमारी आज की सरकार ने, मोदी सरकार ने किया ना। इन्हें नहीं करना चाहिए। अगर वहाँ तिरंगा जहाँ लहराया जा रहा है, किसी बच्चे ने गलती कर दी, वो गेट किसने खोला था? सरकार की साजिश नहीं थी तो हमारे इस पहले मोड़ से हमें रोकना चाहिए था। रोक कर खोल दिया और वहाँ गेट खोल दिया कि अंदर चले जाएं। उन्हीं के लोगों ने अपनी साजिश से झंडा लहरा दिया और सिखों पे तोप रहे हैं। बात तो आज षड्यंत्र की है, बात किसान के दर्द की है। ये किसान क्यों पड़ा है? मैंने भी वोट बीजेपी को दी है, बीजेपी को हम ही लोगों ने बनाया है। और प्रधानमंत्री तो हमारे देश के पिताजी हैं। आज उनका फर्ज नहीं है मोमडन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करें, उनके सब बच्चे हैं, उन्हें प्रेरणा चाहिए। हम लोग प्रधानमंत्री की सरकार से कल यहीं एक उन्हीं के विधायक बीजेपी के गुंडागर्दी दिखाने लग गए। अगर ये हमारे प्रधानमंत्री जी के जो पाले हुए गुंडे हैं वो हमारे बीच दरार पैदा कर रहे हैं। हमारी गुजारिश है प्रधानमंत्री जी, हम ही लोगों ने आपको कुर्सी पे बैठाला है, हम लोग चाहते हैं आप फिर भी बैठे रहें, लेकिन हम लोगों का जरा ध्यान कर दें। ये सड़कों पर किसान बैठा है, ये अपना दर्द लेके अपना हक मांग रहा है, आपसे कुछ जबरदस्ती नहीं कुछ कर रहा। अब तक कितने किसानों की शहादत हो चुकी है? मेरे खूब नालिम नहीं है, हमें लगता है 80 से 85 के बीच में है। और ये क्यों गए हैं? दुखी होकर, उनके दिल ने सहारा नहीं। किसी ने खुदकुशी कर ली, किसी ने फांसी लगा दी, और आपके गेट पर, खुले गेटों पर जा रहे हैं, आपके पुलिस वाले फायरिंग कर रहे हैं, आंसू गैस फेंक रहे हैं। हम लोगों की ये गुजारिश है कि हम सब एक हैं। ये जो आज की सरकारों ने हमारे बीच में जो दीवारें खड़ी कर दी थी, आज हमारी ईश्वर ने सुन ली कि हमारी ये टूट गई हैं, हम आज सब एक हैं। और प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि ये जो कानून किसान पे थोप रहे हो, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, आप क्यों थोप रहे हो? आपको अगर बड़े घराने चाहिए हैं, उनके लिए अलग कुछ समझ लो, हमारे लिए अलग समझ लो, हमारा भी हक रखो। हमारा हक नहीं रख रही है, हम लोगों को कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं है प्रधानमंत्री जी से। आज दुख है कि हमारा किसान जो है सड़क पे पड़ा है, हम लोग खेतों में पानी लगाने वाले हैं। जितनी ये दुनिया है, क्या ऐसे घर काम नहीं है? ये सब दुखी होकर आए हैं। ये हमारी किसी की बिरादरी की बात नहीं है, ये बिरादरी सब भगवान के घर से एक जगह से आए हैं। यहाँ बिरादरियाँ हमें बांट दी। हमारी आजकल की जो पार्टियाँ हैं, जिन्होंने बीजेपी, सपा, कांग्रेस, ये सब पार्टियाँ बनाई, इन लोगों ने हमारे बीच में दरारें पैदा कर दी। हम लोग एक हैं। हम लोगों की गुजारिश है प्रधानमंत्री जी, इस पब्लिक की आज सुन लें। प्रधानमंत्री जी तो बार बार मंचों से यही कहते हैं कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, दुगनी करेंगे, दुगनी करेंगे। तो पिछले 6 वर्षों का उनका कार्यकाल रहा है, तो उस पर आपका क्या विचार होगा? मैं काश्तकार हूँ,
आज भी हमारी मंडी में जाकर देख लें, जिस रेट में धान तुल रहा है वो दुगनी तो कर रहे हैं ना। हमें लगता है कि वो आधी से कम कर दी। 1850 वाला धान जो हमारा हमने 1200 में बेचा है, पैसे अभी नहीं मिल रहे हैं, वो कैसे दुगनी होगी? प्रधानमंत्री जो काले धन मंगा रहे थे वो कहाँ हैं? जो 15-15 लाख रुपए एक एक लोग के खाते में भेज रहे वो कहाँ हैं? हम लोग किस बात पे विश्वास करें? आज भाई साहब कल हम यहीं बैठे थे, हमारे घर पे टीवी चल रहा था, वो कह रहे हैं जी यहाँ लाठी चार्ज हो रहा, बड़ा मारा जा रहा। हम लोग कह रहे हैं हम ठीक हैं, ये टीवी पे क्या यही दिखाने को रह गया? सच्चाई सब दुनिया जान गई है। अब यही है कि जो अति करता है ना, उसका मुकाबला भगवान से होता है। हम लोग नहीं कर पाएंगे।